स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश शैडो ब्लॉग्स। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है और कंप्यूटर क्या है, तो आज इस क्लास में सीखेंगे कि कंप्यूटर की क्षमताएं क्या है और क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या ये गलतियां करता है और क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो मुख्यतः हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, लेकिन यह अर्थमेटिक नंबर क्रंचिंग डिवाइस से ज़्यादा और भी कुछ करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नंबर को ही आपस में कैलकुलेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी इसमें और भी क्वालिटीज़ हैं। यह एक मशीन है जो कॉपी, मूव, कंपेयर को चूज कर सकती है और कई अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और अन्य सिंबल्स जो व्यक्ति के द्वारा चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि प्लस माइनस इनटू करने के अलावा कॉपी, मूव, कंपेयर, चूज और उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करना, ऐसा कुछ भी, और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर करने में सक्षम है। उसके बाद आता है कि एक प्रोग्राम व्यक्ति के निर्देशों का विस्तृत सेट है जो इच्छित परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट तरीके से कंप्यूटर को निर्देशित कार्य करता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल आवे हार्डवेयर कहलाते हैं। मतलब जो हार्डवेयर जिनमें करंट सप्लाई होता है उन्हें हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो हार्डवेयर जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर की जो क्षमताएं हैं उनको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम उसको अलग अलग करके समझते हैं। तो पहला पार्ट है कंप्यूटर की स्पीड, मतलब कंप्यूटर कैसे कितना फास्ट काम कर सकता है। तो डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर में स्पीड क्या है, कितनी है, कैसे है। ओके, तो कंप्यूटर एक समय में एक चरण पर कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो स्टेप बाय स्टेप करता है। यह जोड़, घटाव, अंकों व शब्दों की तुलना, संख्या और अक्षरों को मूव और कॉपी कर सकता है। जैसा कि पिछले पैरा में हमने यही सीखा है कि कंप्यूटर माइनस प्लस इंटू करने के अलावा कॉपी, मूव, कट पेस्ट भी कर सकता है। यह इन ऑपरेशंस में गहन कुछ भी नहीं होता। कंप्यूटर की गति का महत्व यह है, इसकी गति को मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड में मापा जाता है। तो मेन पार्ट इसमें यही रहा स्पीड में कि इसकी गति को मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में हम माप सकते हैं कंप्यूटर की गति को। ओके, कंप्यूटर की गति हर 6 महीने में दुगनी होती रहती है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रही है उसके हिसाब से हर 6 महीने में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है। कंप्यूटर में जोड़ने जैसी आधारभूत क्रिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो गति आवश्यक होती है वह इस प्रकार है कि छोटी मशीनों में कुछ माइक्रो सेकंड से लेकर बड़ी मशीनों, मतलब जैसे माइक्रो मिनी कंप्यूटर के अलावा जो बड़े कंप्यूटर्स हैं, मशीनों में 80 नैनो सेकंड या उससे कम की स्पीड मापी जा सकती है। धीमे जो कंप्यूटर होते हैं 1 सेकंड में हजारों एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब 1 सेकंड में हजारों क्रियाएं कर सकते हैं, माइनस प्लस इंटू जोड़ घटाव जो कुछ भी आप करना चाहें 1 सेकंड में लगभग 1000 क्रियाएं कर सकते हैं। जबकि तेज गति वाले कंप्यूटर सिस्टम को कुछ मिलियन एडिशन को इस समय में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि जो अभी के कंप्यूटर आ रहे हैं 4th-5th जनरेशन के, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि i5 i कोर जो आ रहे हैं, ये 1 सेकंड में करीब 1 मिलियन के आसपास, मतलब 10 लाख के आसपास स्टेप जो हैं वो एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा बात आता है, ये तो हो गया स्पीड का। दूसरा पार्ट आता है कि कितना इसमें एक्यूरेसी आती है, कितनी शुद्धता से ये काम करेगा, कितना सही काम करता है। जिससे स्पीड ही मेंटेन नहीं रखता। अगर आप स्पीड में काम कर रहे हैं और अगर गलतियां कर रहे हैं तो आपके काम करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो स्पीड के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता, कितनी सही तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी, या फिर हिंदी में कह सकते हैं शुद्धता। तो कंप्यूटर बहुत शुद्ध होते हैं। कैलकुलेटर के साथ प्रत्येक 500 से 1000 ऑपरेशन में आप
या हम एक गलती करते हैं, मतलब ह्यूमन अगर या कैलकुलेटर कुछ कैलकुलेट करेगा तो 500 से 1000 स्टेप अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम कम से कम 1 या 2 गलतियां हो जाती हैं। परंतु कंप्यूटर सर्किट में एक व्यक्ति प्रोसेसिंग ऑपरेशन के बीच संबंध आवश्यक नहीं है, जबकि कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है उसमें किसी मतलब ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने सर्किट बोर्ड के हिसाब से काम करता है, तो उसमें गलती करने का चांस कम है। इस प्रकार प्रत्येक सेकंड में ये सर्किट हजारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारी सर्किट बोर्ड होते हैं उनकी कैपेसिटी हमारी है कि एक सेकंड में करीब 1000 स्टेप्स पूरे करते हैं और कई घंटों तक ये लगातार बिना कोई गलती किए हुए काम कर सकते हैं। इससे बढ़कर कंप्यूटर के पास में पहले से ही सेल्फ चेकिंग की क्षमता भी होती है कि अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, उसी बीच में ये उसको ठीक भी कर लेते हैं। ये इसमें अच्छाई होती है जो उनके आंतरिक ऑपरेशन की शुद्धता को देखने के लिए आज्ञा देती है। मतलब अगर काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं, तो अगर कोई इनको लगता है सर्किट बोर्ड में, अगर इनको लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये आप मतलब आपके जानने से पहले उसको सुधार भी कर लेता है। और आगे क्या है, इनपुट डाटा अगर आप सही पेस्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर को अगर इनपुट इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं, तो यह निर्देशों से प्रोसेस करने वाला प्रोग्राम ऑफ प्रोसेसिंग विश्वसनीय है, तो कंप्यूटर सामान्यतया 100% शुद्ध आउटपुट आपको प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनपुट सही तरीके से करेंगे तो 100% उम्मीद की जाती है कि कंप्यूटर हमें वापस 100% सही ही रिजल्ट प्रदान करेगा। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। पहला था स्पीड, दूसरा था शुद्धता, और तीसरा पॉइंट आता है डेटा को मैनिपुलेट करने की क्षमता, मतलब कंप्यूटर में डेटा को कितनी जल्दी मैनिपुलेट करके रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने की क्षमता। पहले कंप्यूटर संख्या को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था, जैसा कि अबेकस जानते होंगे आप लोग, जो कंप्यूटर था उसमें सिर्फ कैलकुलेशन किया जाता था, मतलब संख्याओं को मैनिपुलेट करके बना। तो अबेकस मुख्य रूप से मैनिपुलेट ही करता था संख्याओं को, तो जिससे कि अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को हल किया जाता था। सिर्फ नंबर सिस्टम चलते थे पहले कंप्यूटर में और कुछ नहीं होता था, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा हो सकता था बस। तो नंबर के साथ साथ हम अपनी डेली लाइफ में विभिन्न चिन्हों और अल्फ़ाबेट्स का भी प्रयोग करते हैं। प्रत्येक के कंप्यूटर एक्सपर्ट ने एक मुख्य आविष्कार किया है कि एक मशीन जो नंबर्स को एक्सेप्ट, स्टोर व प्रोसेस कर सकती है, वो नॉन न्यूमेरिक सिंबल को भी मैनिपुलेट कर सकती है। मतलब फिर जब डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा तो कंप्यूटर ऐसे बनाए गए कि नंबर्स के अलावा भी जो सिंबल्स हैं हमारे, क्वेश्चन मार्क्स हो गया, लेस देन या फिर इक्वल का, इनको भी मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया। इन जाने पहचाने सिंबल्स को मैनिपुलेट करना संभव है यदि सिंबल को एक आइडेंटिफाइंग कोड नंबर असाइन किया गया है। इस प्रकार अक्षर ए को एक कोड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह अक्षर बी एडिशन सिंबल्स और बहुत कुछ होते हैं। जैसे आप ये मान के चलिए कि अगर आपको कीबोर्ड में ए लिखा हुआ दिख रहा है, जब आप ए प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पर ए ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर को ए से कोई मतलब नहीं है, ए की जगह पर कुछ नंबर्स फीड किए गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो समझता है वो 0 to 9 समझता है और कुछ नहीं समझता। अभी भी कंप्यूटर को सिर्फ 0 to 9 ही पढ़ना आता है और उसी में कैलकुलेशन, मतलब सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है कंप्यूटर आज तक, वो सब 0 से 9 पर ही काम कर रहा है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे ए का एक कोड है कि 0100, तो ये हो गया ए। अब आपको इस पर चाहे जितनी बार लिखना होगा तो ये कोड को पहचानेगा। जब आप ए प्रेस करते हो तो 0100 को ये आइडेंटिफाई करता है कि हाँ हमें ये काम करना है। बाकी आपके और काम करने का तरीका ऐसा है कि ये जो ए है उसका जो अंदर का कोड है 0100, वो आपको नहीं पता है, वो सीपीयू को पता होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमारे पे क्या प्रेस किया जा रहा है, और आपको लगता है कि हम ए प्रेस कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में आप 0100 को प्रेस करते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। तो डेटा शब्द डंप का बहुवचन है जिसका अर्थ है फैक्ट। डेटा सूचना के रॉ मटेरियल या फैक्ट्स होते हैं। डेटा को सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्रम
से या उपयोगिता अनुरूप में व्यवस्थित डाटा इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेसिंग क्रियाओं द्वारा प्राप्त आउटपुट होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने और विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जो भी डेटा है हमारे पास, मतलब रॉ मटेरियल, जो भी हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं इनपुट आउटपुट करके रिजल्ट जो प्रदान करते हैं, उसे हम कंप्यूटर की भाषा में डेटा कह सकते हैं या कहा ही जाता है, जिसके द्वारा हम चीज़ों को समझने में हमें आसानी होती। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, मतलब डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर में। तो डेटा प्रोसेसिंग रॉ डाटा इनपुट के एकत्रीकरण, इसको एवेल्युएट करने और क्रम में लाने और सही रूप में रखने का संगठन है, जिससे उपयोगी सूचना उत्पन्न होती है। मतलब किसी भी डेटा को अगर आप प्रोसेस करेंगे तो जो भी उसके रिलेटेड होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करेगा ही। सभी डेटा प्रोसेसिंग या तो हाथ द्वारा किया गया है या कंप्यूटर सिस्टम में। 3 बेसिक एक्टिविटीज इनपुट शामिल हैं: डेटा को कैप्चर करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, उसके बाद डेटा का आउटपुट रिजल्ट को मैनेज करना। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर का मेन फंक्शन जो कार्य है वो यही है कि डेटा को इनपुट करे, उसके बाद डेटा को अपने अंदर प्रोसेस करे, मैनिपुलेट करे, उसके बाद आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। तो कंप्यूटर का मुख्य कैपेसिटी यही है और कुछ नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर शैडो ब्लॉग्स एंड गुड लक।